आमीन। आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ इस्लाम धर्म में बोला जाता है? आज का हमारा सवाल बहुत दिलचस्प है। दुनिया के 3 बड़े धर्म यहूदी, ईसाई और इस्लाम, इनकी प्रार्थना के अंत में आमीन क्यों बोला जाता है? क्या इस एक शब्द के पीछे कोई रहस्य है? चलिए जानते हैं। सबसे पहले समझते हैं आमीन का मतलब क्या होता है। दोस्तों, आमीन शब्द बहुत पुराना है। हिब्रू भाषा यानी यहूदी धर्म की भाषा में इसे आमीन कहा जाता है। अरबी में इसे आमीन कहा जाता है। लैटिन और ग्रीक भाषा में इसका इस्तेमाल हुआ है। इसका असली मतलब होता है ऐसा ही हो, सत्य है भगवान हमारी प्रार्थना स्वीकार करो। यानी एक तरह से दुआ की मुहर है। जब आप कुछ मांगते हैं और आखिर में आमीन कहते हैं तो इसका मतलब है कि है ईश्वर, मेरी प्रार्थना को मान लो। सबसे पहले ये शब्द यहूदी धर्म में मिलता है। उनकी धार्मिक ग्रंथ तौरा और तनाख में आमीन शब्द का इस्तेमाल होता है। जब यहूदी लोग मंदिर या सभा में प्रार्थना करते थे तो अंत में सभी लोग मिलकर आमीन कहते थे। ये उनके लिए विश्वास की गवाही यानी अफर्मेशन ऑफ फेथ था। उदाहरण के तौर पर अगर कोई इंसान प्रार्थना पढ़ता है तो बाकी लोग आमीन बोलकर कहते थे, हाँ, हम भी इस प्रार्थना में शामिल हैं। बाद में ईसाई धर्म आया तो आमीन शब्द उनके धार्मिक ग्रंथ बाइबल में भी मिल जाता है। बाइबल के नए और पुराने नियम यानी ओल्ड एंड न्यू टेस्टामेंट्स में ये शब्द कई बार आया है। ईसाई लोग चर्च की प्रार्थना के अंत में आमीन कहते हैं। उनके लिए ये शब्द विश्वास और सत्य की मुहर है, यानी वो कहते हैं, यस लॉर्ड, लेट इट बी ट्रू। आज भी जब चर्च में प्रार्थना होती है तो पादरी प्रार्थना पढ़ते हैं और पूरी सभा एक साथ आमीन बोलती है। फिर बात आती है इस्लाम की। इस्लाम में आमीन का इस्तेमाल नमाज में होता है। जब सूरह फातिहा पूरी होती है तो उसके बाद लोग आमीन कहते हैं। इसका मतलब होता है, अल्लाह हमारी दुआ कबूल कर। हदीस में भी आमीन कहने की ताकीद की गई है। मुसलमान मानते हैं कि आमीन कहने से उनकी नमाज की दुआ और भी मजबूत होती है। कई जगह ये भी मान्यता है कि फरिश्ते भी आमीन कहते हैं और जब इंसान और फरिश्ते की आमीन मिल जाती है तो दुआ जल्दी कबूल होती है। अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि यहूदी, ईसाई और इस्लाम तीनों धर्मों में आमीन का मतलब लगभग एक जैसा है। यहूदी कहते हैं सत्य है, ऐसा ही हो। ईसाई कहते हैं यस लॉर्ड, लेट इट बी ट्रू। मुसलमान कहते हैं, है अल्लाह, दुआ कबूल कर। मतलब कि शब्द अलग भाषाओं से गुजरा लेकिन भावना एक जैसी रही। ये दर्शाता है कि इंसान की सबसे बड़ी जरूरत ईश्वर से जुड़ना हमेशा एक जैसी है। तो दोस्तों, आमीन सिर्फ एक धार्मिक शब्द नहीं है। ये हमें सिखाता है कि चाहे धर्म कोई भी हो, प्रार्थना की ताकत और विश्वास का भाव सब में समान है। आमीन हमें जोड़ता है, ये याद दिलाता है कि इंसान का मकसद शांति, दुआ और सच्चाई की तलाश ही है। तो दोस्तों, आप जब भी आमीन सुने तो याद रखिए कि ये तीनों धर्मों का साझा शब्द है जो विश्वास, दुआ और एकता की सीख देता है। अगर आपको ये वीडियो और जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।